हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम क्लास 12 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, उसके बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेस हमने पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखो, ठीक है, उसमें अच्छे से बताया है मैंने। आज हम बात करेंगे हीट के बारे में। एकदम सिंपल टॉपिक है, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए, नया कुछ नहीं है, वही स्टार्ट करेंगे। हीट हम सबको मालूम है, थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने क्लास 11 में, है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें हीट एंड इंटरनल एनर्जी जो है उसका रिलेशन आपको, मतलब जस्ट बेसिक बताएंगे। यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन आपका नहीं आएगा। आगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ जब स्टार्ट करेंगे, वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक रिलेशन हम इसमें देखेंगे, हीट और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है पता चल जाएगा, ज्यादा कुछ एक डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, हीट पे फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हीट और इंटरनल एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स आएंगे जब हम फर्स्ट लॉ देखेंगे, ठीक है। तो कौन सी हीट हमें पॉजिटिव कंसिडर करनी है, कौन सी हीट हमें नेगेटिव कंसिडर करनी है, ये कब, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब की बात है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे, वो कंसेप्ट यहाँ पे पता चलेगा आपको कि कब पॉजिटिव पकड़ना है और कब निगेटिव पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्यों पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, ठीक है, कब पकड़ना है, मतलब ये क्या होता है, ठीक है। तो वो सारा चीज देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही पुराना एग्जांपल क्या लेंगे हम, एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल, उस पे कप, एक कप है, ठीक है, और उसके अंदर है हॉट वाटर। क्या है इसके अंदर, हॉट वाटर। हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। ये जो पानी है, वाटर जो है, वाटर को क्या बोलेंगे हम, सिस्टम। कौन सी सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम। और ये जो है हमारा जो कप है, कप की जो वॉल है, वो कप की वॉल क्या बोलेंगे हम उसको, हम उसको बोलेंगे, कप की वॉल को बोलेंगे, कप वॉल को बाउंड्री, ठीक है, पढ़ा है हमने। और बाकी जो भी है, जो भी है इस कप को छोड़ के, कप के बाहर का जो भी है, जिसमें टेबल आ गया, ये पूरा पोर्शन आ गया, मान लो एक रूम है, उसमें है उसमें है टेबल, ठीक है, और उस टेबल पे हमने कप चाय रख दिया या फिर गर्म पानी रख दिया कप में। तो कप के अलावा जो कुछ भी है वो पूरा क्या है, कप के अलावा जो कुछ भी होगा वो सराउंडिंग होगा, सराउंडिंग होगा या फिर एनवायरमेंट होगा, है ना। दो नाम है, एक ही नाम नहीं याद रखना, दोनों याद रखना। एक है सराउंडिंग और दूसरा है एनवायरमेंट, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना, कभी कभी सराउंडिंग भी बोल सकते हैं, कभी कभी एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो मान लो टीएस, टी क्या होगा, टीएस और टी नाम से पता चल रहा है क्या होगा, टीएस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम होगा, दूसरा टी क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। सराउंडिंग का भी एस हो जाता था, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट बोलेंगे। दोनों टीएस टीएस फिर कंफ्यूजन वाला काम है, एस फॉर सिस्टम, ई फॉर एनवायरमेंट। तो इस चक्कर में क्या है, इस चक्कर में टीएस एंड टी वो दोनों क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। यहाँ पे अगर हॉट वाटर है, हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा ही होगा, एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, उससे कम होगा। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक काम होगा जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफर। क्या होगा, ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर होगा, तो एक चीज ट्रांसफर होगी जिसका नाम है एनर्जी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, कुछ नहीं, जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको यू से डिनोट करा जाता है, उसको कैपिटल यू से डिनोट करा जाता है, ठीक है। वो इंटरनल एनर्जी में आपको पढ़ा रहा था, तब उसको डिनोट किससे करते हैं वो बताना भूल गया था। तो इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, कैपिटल यू से, ठीक है। तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी, कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगी, किसके बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। कब तक, जब तक हमारा टी एस इज इक्वल टू क्या नहीं हो जाता,
टी नहीं हो जाता, नया कुछ नहीं है, सब वही है, पुराना पिक्चर है ना। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चलता रहेगा, है ना। हमने जब पहले दिन पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जब तक दोनों का सेम नहीं होगा तब तक एक चीज एक्सचेंज होगी, वो चीज जो है एक्सचेंज होने वाली, वही चीज क्या पढ़ी थी हमने, हीट पढ़ी थी। वही चीज क्या पढ़ी थी हमने, हीट। लेकिन अभी हीट की डेफिनेशन बनाएंगे, हीट की डेफिनेशन। अगर आपको पूछा गया कि डिफाइन हीट तो क्या बताएंगे, वो बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये समझने के बाद ही आपको हीट का डेफिनेशन समझ में आएगा। तो Ts इज इक्वल टू टी जब तक नहीं होगा, मतलब हमारा हॉट वाटर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, इसका टेम्परेचर कम होते जाएगा और एनवायरमेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सही है। तो दोनों के टेम्परेचर में चेंज आएगा। पहले हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता, अभी क्या हो जाएगा, कम हो गया। कम होना या ज्यादा होना मतलब क्या, चेंज होना। तो हमारे सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज होगा और हमारा एनवायरमेंट का टेम्परेचर भी चेंज होगा। अभी एनवायरमेंट इतना बड़ा है, किसी भी रूम का एनवायरमेंट इतना बड़ा है कि हमें उस एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज जो है वो हमें महसूस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। 0.0000 डिग्री से होगा लेकिन होगा, ठीक है, इतने डिग्री से होगा लेकिन होगा। टेम्परेचर जो एनवायरमेंट का पहले था वो बाद में नहीं होगा, थोड़े से अमाउंट से चेंज होगा, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत बड़ा है। बहुत बड़े एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज करने में बहुत ज्यादा हीट खर्चा करना पड़ेगी, जो इसके पास नहीं है, उतनी नहीं है, ठीक है। तो दोनों का, इसका तो आराम से नजर आ जाएगा, चाय थोड़ी देर टेबल पे रखो ठंडी हो जाएगी। चाय का टेम्परेचर चेंज, कम होना भी चेंज ही है, वो चेंज आप मेजर कर सकते हो। एनवायरमेंट इतना बड़ा हो जाता है तो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर चेंज है हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन टेम्परेचर चेंज एनवायरमेंट का जीरो नहीं होगा, कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो दोनों का टेम्परेचर चेंज कब तक होगा, जब तक हमारी ये वाली कंडीशन नहीं आ जाती। जब तक ये वाली कंडीशन नहीं आ जाती उसका मतलब क्या, जब तक हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये दोनों किस में नहीं आ जाते, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, तब तक हमारा एनर्जी ट्रांसफर होते रहेगा, जब तक हमारा सिस्टम एंड हमारा एनवायरमेंट दोनों हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, तब तक हमारा एनर्जी ट्रांसफर होते रहेगा। सॉरी, तब तक हमारा एनर्जी ट्रांसफर होते रहेगा। मैं यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर हमारा होता रहेगा, ठीक है। अभी ये जो है हीट पॉजिटिव और नेगेटिव कब पकड़ना, ठीक है, या फिर वो जो एनर्जी है, एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव कब पकड़ना वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी इतना तो समझ में आ गया हमको। अगर सिस्टम और एनवायरमेंट दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है तो टेम्परेचर जब तक दोनों का सेम होता नहीं तब तक एनर्जी एक्सचेंज होता रहेगा, एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा। जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है वो एनर्जी देगा, जिसके पास कम है वो एनर्जी लेगा, ठीक है। पहला कंडीशन Ts ग्रेटर देन T, Ts ग्रेटर देन T। इसमें क्या होगा, मान लो ये मैं निकाल रहा हूं, ये अंदर क्या होता है, सिस्टम, बाहर क्या होगा, बाहर होगा हमारा एनवायरमेंट, ठीक है। ये क्या है आपका बाउंड्री। पहली कंडीशन में क्या बता रहा हूं, Ts हमारा क्या है, ज्यादा है, Ts हमारा ज्यादा है, T हमारा कम है, तो नॉर्मल है। कौन देगा एनर्जी, एनर्जी कौन देगा, हमारा सिस्टम देगा एनर्जी। किसको देगा, हमारा सिस्टम एनर्जी देगा एनवायरमेंट को। हमारा सिस्टम उसकी हीट ट्रांसफर करेगा, उसकी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, किसको दे देगा, एनवायरमेंट को। जब तक हमारा Ts और T सेम नहीं हो जाते, वही अगर ये 100 है और ये 50 है, ये फेंकते रहेगा, ये ट्रांसफर करते रहेगा एनर्जी। इसका कम होते होते 99, 90, 80, 70, 75, इसका बढ़ते बढ़ते क्या रहेगा 60, 65, 75, दोनों 75, 75 रीच हो जाएंगे, ट्रांसफर रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, हीट इज लॉस्ट बाय सिस्टम। सिस्टम ने क्या कर दिया, हीट लॉस किया, लॉस मतलब इसका एनर्जी कम हो गया। इसका एनर्जी कम हो गया ना, तो सिस्टम से जब एनर्जी लॉस होती है, सिस्टम से जब एनर्जी लॉस होती है तो क्यू को पकड़ना है निगेटिव, ये समझ के चलो, क्यू को क्या पकड़ो, निगेटिव। सिस्टम कंसिडर करेंगे, सिस्टम में एनर्जी आ रही है तो पॉजिटिव, सिस्टम से एनर्जी गई, सिस्टम से एनर्जी यहाँ पे गई,
गई तो क्या बनेगा, निकाल दी ना हमने, निकालना मतलब क्या, सबट्रैक्ट करना तो निगेटिव। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसी तरह से टीएस लेस देन टी, टीएस लेस देन टी, उसमें क्या, वापस ये सिस्टम है, ठीक है, ये एनवायरमेंट है, ये बाउंड्री है, टीएस छोटा है, टी बड़ा। अभी टेम्परेचर किसका ज्यादा, टेम्परेचर अभी इसका ज्यादा, तो कौन करेगा एनर्जी, ये एनवायरमेंट एनर्जी इसको देगा। अभी कब तक, जब अभी ये कम कम होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। अभी ये 100 है, ये 50 है, इसका कम कम होगा, इसका बढ़ेगा, ये भी 75 हो जाएगा, बाद में ये भी क्या हो जाएगा 75। इस केस में सिस्टम ने एनर्जी एब्सॉर्ब करी है, इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम, इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, सिस्टम में एनर्जी ऐड हो गई, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, ऐड मतलब क्या, पॉजिटिव। तो इस केस में जो हीट ट्रांसफर है वो क्या पकड़ के चलेंगे हम, पॉजिटिव पकड़ के चलेंगे। इस केस में एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर क्या पकड़ के चलेंगे, पॉजिटिव। नेक्स्ट केस क्या आएगी, टीएस इज इक्वल टू टी, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, या फिर इसको बोलेंगे एनवायरमेंट है, ये बाउंड्री है, ये टीएस, ये टी। केस पकड़ रहे हैं टीएस इज इक्वल टू टी, टीएस इज इक्वल टू टी, ये मतलब क्या, ये भी 50 है, ये भी 50 है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस है 0, टेम्परेचर डिफरेंस 0, तो आपका एनर्जी ट्रांसफर भी कितना होगा, 0। सिस्टम ना एनर्जी लॉस करेगी, सिस्टम ना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी, एनर्जी लूज भी नहीं होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब भी नहीं होगी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, 0 हुआ, कुछ नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, 0 होगा। तो ये है हमारी कंडीशंस जो आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे लगेंगी। सिस्टम को एनर्जी दो, एनर्जी पॉजिटिव पकड़ो, सिस्टम में से एनर्जी निकली, एनर्जी नेगेटिव पकड़ो, सिस्टम ने एनर्जी लूज भी नहीं की और एनर्जी एब्सॉर्ब भी नहीं की, तो क्या पकड़ेंगे, क्यू को 0 पकड़ेंगे। तो इससे हमारा हीट डिफाइन हो जाता है, इससे हम क्या करते हैं, हीट डिफाइन करते हैं। तो हीट का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर भी मैं आपको बताता हूं हीट क्या है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है ना, उसमें का एक फॉर्म है हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड, विच इज ट्रांसफर्ड किसके किसके बीच में होगा, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और सिस्टम एंड एनवायरमेंट, सिस्टम एंड एनवायरमेंट के बीच में ट्रांसफर होते रहेगा, लेकिन कब, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, किसकी वजह से, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, किसके बीच में, बिटवीन देम, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तभी हीट लॉस या एब्सॉर्ब होगी, मतलब हीट ट्रांसफर तभी होगा हमारा, सही है ना। तो हीट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, जो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, किनके बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। कब ट्रांसफर होगी, जब दोनों के बीच में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हीट इज द एनर्जी, बस यही हमको यहाँ तक पता चला है, पॉजिटिव निगेटिव कब होता है वो भी समझ में आ गया है। तो बस इतना सा ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी के चेंजेस, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट लॉ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।